हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 9 क्या है, आलू की सड़क। तो इसके साथ ही आपकी ये यूनिट 3 भी शुरू हो जाती है, हमारा खान पान की, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा और क्या नहीं है। तो वही है यहाँ पर। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आलू की सड़क कैसे बनी। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। तो उसे कहाँ जाना था? अपनी नानी के घर पे। तो रास्ते में उसे पता था कि भूख लगेगी, तो उसने रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर, ये देखो ये बोरा है, इसको भर के पूरा पीठ पर रख लिया कि रास्ते में जब भी भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये क्या था, थोड़ा सा फटा हुआ था जिसको इसने सिला था, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, और बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। जैसे जैसे भालू आगे जाता, वैसे वैसे आलू उसके गिरते जाते। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ये ही सुना, क्योंकि या तो भालू चल रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी धप धप की, या फिर आलू गिर रहे थे तो उनकी आवाज़ आ रही थी टप टप की। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे न बताए, पर मैं तो पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। और वो खुश होकर पेड़ से नीचे उतर गया कि अभी मैं पता लगाऊंगा कि भालू कहाँ गया है। और ये कहानी लिखी है चंदन यादव जी में। अब जो है कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर बातचीत के लिए। बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? तो कैसे पता लगाया होगा? तो रास्ते में पड़े आलूओं को देखकर। रास्ते में पड़े आलूओं को देखकर, या उनके पीछे पीछे जाकर उसने आराम से पता लगा लिया। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? तो क्यों नहीं दिया होगा? देखो, दो चीज़ें हो सकती है। या तो भालू को सुनाई नहीं दिया होगा, भालू को सुनाई नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भालू नहीं बताना चाहता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो इसलिए भी नहीं बताया हो सकता। दोनों में से कोई भी हो सकता है। यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह कौन सी आवाज़ आती? अगर पानी होता तो क्या आता? छप छप की आवाज़ आती, छप। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अब आपको ये बताना है। तो अब ये देखो, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कहानी में अगर उसमें बोरे में छेद नहीं होता तो बंदर वहीं बैठा रहता, शायद भालू का इंतज़ार करता रहता कि जब वो आएगा तब मैं उससे पूछूंगा। तो ये हो सकता था। और आपके अकॉर्डिंग जो भी हो, अलग भी हो सकती है स्टोरी कि आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये हो सकता था कि बंदर वहीं बैठकर भालू का इंतज़ार करता और उसके आने के बाद उससे पूछता। आगे है आवाज़ तरह तरह की। हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन, बादल गरजने पर गड़गड़, और पानी टपकने पर टप टप। अब बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी आती होंगी? जैसे कि अगर आप पानी पर चल रहे हो तो कैसी आवाज़ आएंगी? छप छप की। तो छप छप। उसके बाद सूखे पत्तों पर चल रहे हो तो कैसी आवाज़ आएगी? चर चर, क्योंकि वो फूटते भी रहते हैं साथ में, तो चर चर की आवाज़ रहेगी। गुब्बारा फूटने पे कैसी आवाज़ आएगी? फट। दो बार तो नहीं आएगी, एक ही बार आएगी। बर्तनों के गिरने पर कौन सी आवाज़ आती है? खन खन की। और बारिश की बूंदों से कौन सी आती है? टिप टिप की, टिप टिप। और माँ की पुकारने से क्या होता है? माँ कैसे पुकारती है? ओए ए, या फिर आपका नाम लेके जैसे भी बुलाते हैं वैसे। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? अब इसमें हमें आंसर देना है, पीपल या बेर। तो कौन सा था? पीपल। भालू कहाँ जा रहा था? तो वो कहाँ जा रहा था? अपने नानी के घर पर, नानी के घर। भालू ने बोरे में क्या रखा था? तो उसने क्या रखा हुआ था बोरे में? आलू। नीचे दिए गए चित्रों को वाक्य से जोड़िए। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। तो कहाँ रखे हैं? पीठ पर सबसे पहले यहाँ रखे। पीपल के पेड़
पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर तो यहाँ बैठा है, तो ये हो गया आपका। और रास्ते में आलू पड़े हुए थे, तो रास्ते में आलू कहाँ पड़े हैं, ये सारे आलू रास्ते में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप जो इनको मैच कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए। जो ब से शुरू होते सिर्फ आपको वो लिखना है। अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। जलेबी, डमरू, तारा, बस्ता। तो इसमें से ब से शुरू होने वाला कौन सा है, बस्ता। ये जो है क्या है आपका ब से शुरू होने वाला शब्द है। बाकी आप एज इट इज़ लिख सकते हो, लेकिन ब से इनमें से कोई भी शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही है, जो कि ये जो बैग बनाया है इसे क्या बोलते हैं, बस्ता। दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। उल्लू, कुर्ता, सुराही, ऊन, फूल, सूरज। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। तो अब इनमें अंतर क्या है, तो अब देखो कुछ कुछ में आपको सेम दिखाई देंगे, जैसे ऊ, यहाँ भी ऊ की आवाज़ आ रही है, ऊ ऊ ऊ ऊ, सब में जो है कौन सी आवाज़ आ रही है, ऊ की, ठीक है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो कू, का के साथ ऊ की आ रही है, स के साथ ऊ की आ रही है, फ के साथ ऊ की आ रही है, और स के साथ यहाँ पर फिर से ऊ की आवाज़ आ रही है। उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। तो पहला क्या है, भालू, तो यहाँ आप लिखेंगे भालू। फिर क्या है, सड़क, सड़क। उसके बाद क्या है, टमाटर, टमाटर। और फिर क्या है, सूरज, सूरज। भालू शब्द भा और लू अक्षर जुड़े हैं। यदि भा की जगह का आता, ला, ता, बा, शा जोड़े तो क्या बनेगा। देखो का के साथ लू को जोड़ा, कालू। अब ला के साथ जोड़ेंगे तो लालू। इसी तरह सबके साथ जोड़ना है। ता के साथ जोड़ेंगे तो तालू, बा के साथ जोड़ा तो बालू, शा के साथ जोड़ा तो शालू। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पत्ता है कौन सा है, वो ये वाला। इसमें आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का, मतलब कलर कर देना है आपको यहाँ पर ग्रीन वाला। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये कंप्लीट। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके कुछ जो न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर है वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके नए शब्द, भालू, नानी, बोरा, आलू, पीठ, धप, टप, पीपल, बंदर। अब है शब्दार्थ। भालू, भालू क्या होता है, एक बड़ा सा जंगली जानवर होता है। नानी, आपकी माँ की जो माँ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नानी। बोरा, एक बड़ा सा थैला। आलू, एक प्रकार की सब्जी। पीठ, शरीर का पीछे का हिस्सा, यानी कि जो पीछे की हिस्सा होता है, पीछे से जो दिखाई देता है वो क्या होती है, पीठ। धप, भारी कदम की आवाज़, क्योंकि भालू का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो चलता है तो उसकी इस तरह से आवाज़ आती है। टप, टप का मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है। पीपल, एक प्रकार का बड़ा पेड़, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है। बंदर, एक चतुर और फुर्तीला जानवर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। भालू कहाँ जा रहा था, तो भालू नानी के घर जा रहा था। भालू ने अपने पेट पर क्या रखा हुआ था, तो भालू ने अपने पेट पर एक बोरा आलू रखा था। बंदर ने भालू से क्या पूछा, बंदर ने भालू से पूछा कहाँ जा रहे हो भैया। तो जैसा उन्होंने पूछा एज इट इज़ हमने लिख दिया है। बंदर ने क्या सुना, बंदर ने सिर्फ धप टप की आवाज़ सुनी, क्योंकि शायद उसको सुनाई नहीं दिया या वो बताना नहीं चाहता था। बंदर ने रास्ते में क्या देखा, तो बंदर ने रास्ते में आलू पड़े हुए देखे। बंदर ने मन ही मन क्या सोचा, बंदर ने मन ही मन सोचा कि भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ कि भालू कहाँ जा रहा है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।